नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। 18वीं लोकसभा का ये चौथा अधिवेशन समाप्त हो चुका है और इस अधिवेशन में जो 21 दिन चला उसके अंदर कितनी नारेबाजी हुई और कितना काम हुआ, इस विषय पर होगी आज हमारी प्रभुवाणी। 75 साल भारत की आज़ादी के हो गए हैं। ये 18वीं लोकसभा है। 18वीं लोकसभा के बाद भी हमारे सांसद ये नहीं जानते कि उनका कर्तव्य क्या है। कानून बनाना, जनता के बारे में सोचना या केवल शोर शराबे में तनख्वाह लेकर के चले जाना। क्या पार्लियामेंट वो काम कर रही है जिसके लिए संविधान में उसको बनाया गया था? अपोजिशन चाहती थी कि वो केवल वोट चोरी पे डिस्कशन हो, वो चाहती थी कि ऑपरेशन सिंदूर पे डिस्कशन हो। अपोजिशन का काम है। पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में कहा जाता है कि ऑपोजिशन मस्ट हैव इट्स से एंड रूलिंग पार्टी मस्ट हैव इट्स वे, यानी कि सरकार को अपना रास्ता मिल जाना चाहिए और ऑपोजिशन को अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए। यहाँ दोनों नहीं हो रहे। सरकार बिल नहीं पास करा पा रही और ज़बरदस्ती बिना डिस्कशन 2 मिनट के अंदर कई बिल पास हो जाते हैं बिना डिस्कशन के अंदर। इस सेशन में भी हो गए, 1.5 के मन के अंदर इंट्रोडक्शन भी हो गया, डिस्कशन भी हो गई और पास भी हो गए। और अपोजिशन वाले बिना कुछ बोले हुए हल्ला मचा करके वेल ऑफ द हाउस से निकल कर बाहर आ गए। इससे क्या नुकसान होता है देश का? एक तो पार्लियामेंट के सेशन के जितने दिन होने चाहिए वो कम होते चले जा रहे हैं, क्योंकि रूलिंग पार्टी डरती है कि ऑपोजिशन ज़्यादा शोर मचाएगी और ऑपोजिशन ये चाहती है कि शोर मचाएंगे तो हमारे को सुर्खियाँ बुटेंगी, टीवी पे हमारी डिस्कशन होगी, कि और कोई साधन नहीं है उनके बाद बात करने का। तो अगर आप स्टडी करें, आंकड़ों को स्टडी करें तो क्या हो रहा है देश के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, जहाँ जहाँ सांसदों की सेवाएं, उनकी सैलरी, उनके नए नए मकान, अभी प्रधानमंत्री नए मकानों की उद्घाटन किया, उनके बड़े बड़े बंगलों हैं, उनको एयर फेयर फ्री मिलता है, उनके घर और बिजली का खर्चा जो है सब्सिडाइज पे होता है, उनको रेल के फर्स्ट क्लास के पास मिलते हैं, उनको हर जगह हर किस्म की फैसिलिटीज़ दी जाती है और देनी भी चाहिए, क्योंकि वो देश के राष्ट्र के लिए काम करते हैं। परंतु वो क्या क्या कर रहे हैं क्या वो? अब देखते इसलिए कि लगभग कई आंकड़े स्पेशल तो अवेलेबल नहीं हैं, परंतु कई बार अनुमान लगाया जाता है। कई बार छपा है अखबारों में, वेबसाइट पर छपा है कि 1 मिनट के ऊपर पहले 2,50,000 खर्च होता था, अब लगभग 5 लाख के प्रति खर्च होता है, कि तनख्वाह बढ़ गई है। और 2-5 लाख या 4 लाख रुपए 1 मिनट वेस्टेज पे खर्च होता है, तो अंदाज़ा लगाइए कि भारत सरकार के कितने खर्च जो आप और मैं टैक्स के रूप में देते हैं, कितना वेस्ट होता है। इसके बारे में सोचना नहीं है। अब अगर मैं 2004 से उससे पहले बात नहीं कर रहा था, क्योंकि एक फैशन बन गया है कि डिसरप्ट तो करना ही है। जैसे ही सेशन खुलेगा, पहले 4 दिन 5 दिन अपोजिशन पार्टी वाले, चाहे वो भाजपा के हों चाहे कांग्रेस के हों, उनको शोर मचाना ही है। क्या यही तरीका रह गया है अपोजिशन का या रूलिंग पार्टी का, कि रूलिंग पार्टी अपोजिशन को बोलने नहीं देगी और अपोजिशन वाले रूलिंग पार्टी को काम नहीं करने देंगे? मैं 2004 से लेता हूँ। 2004 में जब यूपीए सरकार आई थी, उसके अंदर 356 दिन 5 साल चले सारे के सारे एक सेशन के। 2004 से लेकर के 2009 तक 356 दिन सेशन चला। उसमें 13% यानी कि 500 से ज़्यादा घंटे डिसरप्शन वेस्ट हो गए। राज्यसभा में 550 घंटे वेस्ट हो गए। 16% काम जो है सारा पार्लियामेंट ने हल्ला मचा के ख़त्म कर दिया, कोई डिस्कशन नहीं होने दी। आगे चलिए, 2009 से लेकर के 2014 तक 357 दिन बैठी राज्यसभा और लोकसभा, उसमें 1300 घंटे वेस्ट कर दिए एमपीज़ ने। 1300 उस वक्त कौन था ऑपोजिशन में? भारतीय जनता पार्टी। 1300 घंटे लोकसभा में आपने वेस्ट किए, जो 37% ऑफ द टोटल वर्क था। अब जो इल्ज़ाम लगता है कि ऑपोजिशन करते हैं, जो भी ऑपोजिशन वो करेगा। तो 37% जो है लोकसभा का समय दूसरे जब मनमोहन सिंह सरकार दूसरा चरण था उनका, उसमें 2G करप्शन इस तरह के इशू उठाए और अपोजिशन पार्टी ने बिल्कुल हाउस चलने दिया। विंटर सेशन करवाए, उनसे बिल्कुल धुल गया था, उसमें कुछ भी नहीं हुआ था। राज्यसभा में अंदर 32% टाइम वेस्ट हो गया उस वक्त, 1200 घंटे वेस्ट हो गए सारे 5 साल के अंदर। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक ट्रेंड बनता चला आ रहा है, जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आता है, मुद्दे मिलते हैं तो टाइम भी वेस्ट हो जाता है। अब पलट कर जी, मोदी जी आ गए, बीजेपी की सरकार बन गई 2014 के अंदर, तो ऐसा लगता था कि कुछ सीखे होंगे कांग्रेस वाले, कि बीजेपी जो करती थी क्या कांग्रेस वाले भी वही करेंगे?
ऐसा लगता है उन्होंने वैसा का वैसा किया जो बीजेपी ने किया। परंतु एक नुकसान हुआ होगा, बीजेपी सरकार के अंदर मोदी जी जब से आए, नंबर ऑफ डे सिटिंग था वो बहुत ही कम हो गया। यूपीए की सरकार में 357 दिन सरकार बैठे 2009 से लेकर 2014 तक। बीजेपी की एनडीए की पहले जो पार्लियामेंट थी 2014 से 2019, उसके अंदर 331 दिन ही केवल सेशन चले, 331 दिन। उसमें 550 घंटे वेस्ट किए डिसरप्शन के अंदर लगभग। ये आंकड़े वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, ऑफिशियल मैन इंडिया का, तो मैं वेबसाइट के ऊपर कोट कर सकता हूँ, इससे कम और बढ़ती भी हो सकते हैं। और 16% वेस्ट हुआ, कंपेयर के 13% होता था उस वक्त जब बीजेपी ऑपोजिशन में थी। जब कांग्रेस ऑपोजिशन में आई तो पहली जो उनकी टर्म थी मोदी जी की लोकसभा के अंदर 16% वेस्ट हुआ, परंतु राज्यसभा में बहुत ज़्यादा हुआ, 1300 घंटे। ये वेबसाइट के आंकड़े बताते हैं 1300 घंटे वेस्ट किया कांग्रेस पार्टी की। राज्यसभा के अंदर बीजेपी की पहले मेजोरिटी नहीं थी, वो सबको मिला के चलते थे किस तरीके से। और उसके पहले सेशन के अंदर 2014 से लेकर 2019 तक राज्यसभा में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और 36% टाइम वेस्ट कर दिया अपोजिशन ने वहाँ पर डिसरप्ट करके पार्टी में। बीजेपी वालों भी किया, सरकार की तरफ से भी हुआ, परंतु ये टिट फॉर टैट की जो कहानी है कि हमने वेस्ट करना है, डिस्कशन करिए, आपके मुद्दे हैं उस पर बातचीत करिए, पार्लियामेंट्री मिनिस्टर के साथ आपकी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है, उसको तो किनारे रख दिया जाता है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी हर शुक्रवार को मिलती है कि अगले हफ्ते हम क्या काम करेंगे। परंतु अंतिम से देखा गया है, मैं पिछले 45 साल से लोकसभा राज्यसभा कवर कर रहा हूँ, 135 सेशन अब तक हो चुके हैं, लगभग 90-95 करीब मैंने कवर किए होंगे, देखा होगा उनके हो गया, परंतु इस तरह का डिसरप्शन मैंने कभी नहीं देखा। यहाँ पर तो कितनी आवाज़ आपकी ऊंची है उसके ऊपर आपको पार्टी के अंदर जगह मिलती है। अब आ जाइए 2019 से 2024, 274 दिन बैठी लोकसभा और राज्यसभा, सबसे कम इतिहास के अंदर। जब से लोकसभा और राज्यसभा बनी है 1952 से लेकर के आज तक सबसे कम 274 दिन बैठी है 2019 से लेकर 2024 में, क्योंकि उसके अंदर थोड़ा कोविड भी आ गया था। कोविड को निकाल दें तो अगर उसको जोड़ दें तो हो सकता है 300 पहुँच जाते, परंतु ये आंकड़ा सबसे कम है फिर भी इतिहास में। इसका मतलब ये है कि सरकार भी नहीं चाहती कि पार्लियामेंट ज़्यादा देर चले, क्योंकि वहाँ पर झल्ला होता है, काम कम होता है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इतनी पावर है एग्जीक्यूटिव के पास कि सिवाय बिल, फाइनेंस बिल पर कराने के, टैक्स लगाने के या कुछ, वो भी अब जीएसटी बन गई है उसके ऊपर भी नहीं आना पड़ता। तो संविधान के अंदर एक ऐसी पावर है जिसके अंदर कितने काम, जितने सेशन कम कर सकते हैं जो ज़रूरी है उसके लिए होता है। हर राज्य सरकारों के अंदर सेशन कम बहुत से 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन चलते हैं, होता ही नहीं सेशन। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो डिस्कशन नाम की चीज़ है, लेजिस्लेचर के बातें वो कम होती चली जा रही है। तो अब क्या हुआ, 2019 से 2024 में 900 घंटे वेस्ट हो गए लोकसभा के अंदर, 900 घंटे। और राज्य उस 38%, ये कांग्रेस वालों ने इतना शोर मचाने की, नंबर का कम है परंतु शोर मचाने में वो ज़्यादा एक्सपर्ट हो गए। शोर मचाइए, हल्ला मचाइए। और राहुल गांधी जब से नेता बने हैं उनको काम करना आता है, कैसे इशू को उठाना है, कैसे प्रोवोक करना है, दोनों तरफ से प्रोवोकेशन होती है। और राज्यसभा के अंदर 1000 से ज़्यादा घंटे वेस्ट हुए पिछले सेशन 2024 तक, जबकि 45%। ये आंकड़े वेबसाइट के अवेलेबल हैं, राज्यसभा की वेबसाइट पे मैंने देखा नहीं क्या है, परंतु जो लगता है जिस तरह से देखते हैं 45% के लगभग समय, आधा समय राज्यसभा के अंदर डिसरप्शन वेस्ट हो गया। ये क्या करना चाहते हैं हमारे एमपी? इससे क्या फ़ायदा हुआ देश का? इसके ऊपर कभी डिबेट नहीं होती है। और कई बार पार्लियामेंटेरियन ने खुद डिस्पेट करने की कोशिश की। जब शिवराज पाटिल थे लोकसभा के स्पीकर, उन्होंने एक सम्मेलन बुलाया था। उस सम्मेलन के अंदर ये डिसाइड हुआ था कि वेल ऑफ द हाउस कोई नहीं जाएगा और कम से कम पार्लियामेंट जो है 100 दिन ज़रूर मिलेगी एक साल के अंदर। 100 दिन तभी मिलेगी जब बातचीत का डायलॉग होगा एक दूसरे में। अब एवरेज जो आ रही है 70 से 75 दिन आ रही है जो पार्लियामेंट मिलती है। उसमें भी आप देख सकते हैं कि 25 दिन वेस्ट हो जाते हैं। ये वेस्ट कौन करता है? हमारे वो सांसद जो अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए फटा यूनानिमस रेजोल्यूशन पास करते हैं।
कि हमको सैलरी ज़्यादा चाहिए, काम ज़्यादा करना पड़ता है, हर किस्म के उनको सुविधाएं मिलती हैं और सबसे पहले प्रायोरिटी मिलती है। फर्स्ट क्लास सिटीज़न देश की अगर हैं, ये हमारे सांसद हैं या एमएलए हैं। तो लोकसभा और राज्यसभा किस तरह से काम कर रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है, मैंने पहले भी कहा आपको। परंतु अब इतना बुरा लगता है कि अब जो भाषा है, शैली है, उसमें भी बहुत गिरावट आ गई है। और एमपी अपनी तनख्वाह तो बढ़ाते चले जा रहे हैं, परंतु किसी एमपी और अपोजिशन पार्टी की तरफ से या रूलिंग पार्टी से कभी ये कोशिश नहीं की गई कि किस तरह से पार्लियामेंट को एक, जैसे पार्लियामेंट हमारे संविधान बनाने वालों ने सोचा था कि एक मंदिर है, लोकसभा जो है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का एक मंदिर है, जिसके अंदर संविधान की पूजा होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, कन्फ्रंटेशन नहीं होनी चाहिए। तो अपनी तनख्वाह बढ़ाते रहते हैं, आप बढ़ाइए, परंतु आप देश हित में क्या काम कर रहे हैं कि नहीं, या सैकड़ों करोड़ जो हमारे पार्लियामेंट के अंदर वेस्ट हो जाते हैं, उसकी ज़रूरत क्या है? अगर इस तरह पार्लियामेंट चलती रही, एक दिन ऐसा आएगा जब पार्लियामेंट केवल औपचारिकता के रूप पर मिलेगी, अपने बजट पास करेगी और उसके बाद कोई भी डिस्कशन पार्लियामेंट्री में नहीं होगा। तो देश को खतरा किनसे है? सांसद जो हैं देश को खतरे के लिए लाके खड़ा कर रहे हैं, हल्ला नहीं मचाते, हल्ला ज़्यादा मचाते हैं, डिस्कशन कम करते हैं। तो सांसद जो हैं अपनी ड्यूटी जो कसम खाते हैं पार्लियामेंट में जा कर के कि मैं देश की सेवा के लिए खड़ा होऊंगा, उसके प्रति वो उचित तरीके से उसी पूर्ण करें, उस शपथ को पूरा करें और डिस्कशन करें, क्योंकि सारा देश देख रहा है कि हमारे सांसद हमारे लिए क्या कर रहे हैं, उनके मुद्दों को उठाएं, उसके ऊपर डिस्कशन करें। और पार्लियामेंट्री स्थिति कमेटी होनी चाहिए जो इसके ऊपर एक्शन ले। ये नहीं हो कि 130 एमपीज़ को आप निकाल दो, शोर मचाते हैं। तो जो ज़्यादा शोर मचाएगा, आप एक तो बैठ करके इन लोगों को फैसला करना चाहिए। शिवराज जब उन्होंने मीटिंग की थी, उसके अंदर कुछ रूल्स बनाए थे कि पार्लियामेंट को कंडक्ट कैसे करता है। अब समय आ गया है कि भारत जब अपने 78 साल पूरे करने वाला है और उनके सेशन बढ़ते चले जाएं और ये लगे कि इंडिया की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी सारे विश्व में सबसे स्ट्रांग है, डिसरप्शंस नहीं हैं, हल्ला नहीं मचता है, वहाँ पर काम होता है, देश कैसे मजबूत हो, कैसे विकसित हो। पार्लियामेंट इसके लिए बनाई गई है, ना कि आपस में झगड़े करने के लिए। धन्यवाद। तो ये थी आज की प्रभुवाणी। हम फिर मिलेंगे, किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक आप देखते रहिए मेरा शो प्रभुवाणी। और मेरी आपसे एक और प्रार्थना है, आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, उसको शेयर करिए, उसके ऊपर कमेंट रखिए। वो अच्छे हों बुरे हों, मैं आपको गारंटी देता हूँ मैं कभी भी बुरा नहीं मानूंगा, स्माइल करके जवाब भी दे दूँगा।